स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एनीमा के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट हमारे, चाहे वो मेडिकल से हों, चाहे वो नर्सिंग से हों, या फिर चाहे वो पैरा मेडिकल से हों, उन सब के लिए आज का जो हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि हमने बताया आपको एनीमा जो कि बहुत ही इमरजेंसी केस में या फिर अधिकतर दिया जाता है, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे किसी सर्जरी से पूर्व यदि आप OT से रिलेटेड हैं या फिर OT टेक्नीशियन हैं तो भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि कोलोनोस्कोपी या कई सारी ऐसी जो सर्जरियां हैं जिसके पहले हमें एनीमा दिया जाता है, जिसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम एक तरीके से देखें कि प्री ऑपरेटिव में भी एनीमा का बहुत ज़्यादा योगदान है या बहुत ज़्यादा ही अहम रोल है। तो हम देखते हैं आज की एनीमा देने से हमें क्या क्या लाभ है और एनीमा कैसे दिया जाता है और एनीमा में क्या क्या चीज़ देते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनीमा क्यों दिया जाता है। सबसे पहला काम हमारा है कि एनीमा हम क्यों दिया जाता है। एनीमा तब दिया जाता है जब किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या फिर कोई सर्जरी होनी है, या फिर कोलोनोस्कोपी होनी है, या फिर इंटेस्टाइनल कोई भी सर्जरी है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उसको कोलोन को क्लीन करना है या फिर साफ़ करना है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एनीमा देते हैं। एनीमा क्या होता है, एनीमा हमारा दो से तीन टाइप का होता है। जैसे हमारा एक ग्लिसरीन वाला हो गया, दूसरा हमारा बाईसैकरोडिल वाला हो गया, और हमारा जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज होता है वो हमारा कौन सा होता है, सोडियम फॉस्फेट। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो हमारा कौन सा इस्तेमाल होता है, सोडियम फॉस्फेट वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सोडियम फॉस्फेट वाला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारा होता है। क्या होता है, ये मार्केट में प्री पैक्ड होता है, इसको आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट थोड़ी देर तक सबसे रैपिडली काम करता है, ये बहुत तेज़ी में काम करता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आजकल। तो ये हमारा क्या है, सोडियम फॉस्फेट मार्केट में 30 से 35 रुपये का बड़ी आसानी से मिल जाता है, जो कि पेशेंट प्रोवाइड करा देता है। तो आज वही इसी की हम तैयारी करते हैं किस तरीके से एनीमा दिया जाएगा। हमने बताया एनीमा किसको देना है। एनीमा देना है उस पेशेंट को जिसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, बहुत दिन से कॉन्स्टिपेशन है, सभी ट्रीटमेंट कर दिए गए हैं, उसका किसी भी दवा से काम नहीं पड़ना है, या फिर हम लैक्टोलोज का सिरप भी दे चुके हैं, उससे भी उसको लूज मोशन नहीं हुआ है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको एनीमा देते हैं। ठीक है, तो एनीमा कैसे दिया जाता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, यदि आपके पास कोई पेशेंट आया है, एनीमा लगवाने ही आया है, या फिर कोई पेशेंट आप पहले से एडमिट है, उसको हमें एनीमा देना है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्रे तैयार कर लेना है, जिसमें सही सारे सामान आपको रख लेने हैं। जैसे कि आपको ग्लव्स रख लेना है, जेली रख लेना है। हम देख लेते हैं क्या क्या रखना है आपको। सबसे पहले हमें एक एनीमा रख लेना होगा। एनीमा हो जाएगा हमारा, ग्लव्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रे हो जाएगा, एक हमारा फ्लैटस ट्यूब हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स हमको वहाँ पे रख लेने होंगे, तैयार कर लेंगे, और पहले से जो हमको मदद मिलेगी हमें पेशेंट को एनीमा लगाते टाइम पे ज़रूरी होगा हमें। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हम रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम पेशेंट को पूरी प्रोसीजर के बारे में उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को क्या करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको किस तरीके से कोऑपरेट करना है, या हम क्या प्रोसीजर करने वाले हैं, ताकि जो पेशेंट है वो हमारा क्या करे, कोऑपरेट करे थोड़ा सा। ठीक है, तो इस ये हमारा हो गया। दूसरा, उसको हम क्या करेंगे, देने से पहले एक प्रॉपर तरीके से उसको हम पोजीशन बताएंगे या पोजीशन में ले आएंगे, ताकि हमें इजीली दे सकें उसको हम। तो मेन पोजीशन हो गया। पोजीशन कैसे देना है, आप पोजीशन देंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, पोजीशन देखेंगे, सबसे बेहतर जो पोजीशन है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को हम लेटाएंगे। यदि पोजीशन आपने नहीं देखा अभी, तो हमने पोजीशन का एक वीडियो बनाया है, आप जाके हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। उसमें हमने सारे पोजीशन के बारे में आपको बताया है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, लेटरल पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सोपाइन पोजीशन, सारे पोजीशन के बारे में हमने बताया है, आप जाके हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को लिटाए लेंगे। ठीक है, उसके बाद में सबसे मेन चीज़ है क्या है, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बहुत ज़रूरी है उसको प्राइवेसी प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो उसको हम प्राइवेसी प्रोवाइड कराएंगे। प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेल पेशेंट हो चाहे वो फीमेल पेशेंट है, उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से प्राइवेसी बनानी है। चारों तरफ से हमें पर्दे लगाने हैं ताकि उसको कंफर्ट महसूस करे वो। तो कुछ तरीके से हमारा ये इतना हमको कर लेना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है, प्राइवेसी ले लेनी है। जितने भी सारे सामान हैं उस सामान को हमें एक ट्रे में रख के वहाँ पर तैयारी कर लेनी है। ठीक है, उसको बता देना है कि एनीमा को रोक के रखना है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, कि प्रोसीजर हम कैसे करते हैं
वो हम बात करते हैं। प्रोसीजर में क्या है, प्रोसीजर में हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, आपको हैंड वॉशिंग कर लेना है अच्छे से, अपने आप हाथ को अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप हैंड वॉशिंग कर लेंगे। हैंड वॉशिंग करने के बाद में आपका जो प्री पैक एनीमा है उस एनीमा को आप लेंगे। ठीक है, और पोजीशन सबसे पहले पोजीशन बना लेंगे उसका। ठीक है, लेफ्ट लेटरलिज्म पोजीशन आपने बना लिया। पोजीशन बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप कैप मास्क वियर कर चुके हैं। ठीक है, कैप मास्क आप लगा चुके हैं। पेशेंट को अच्छे तरीके से लेफ्ट लेटर पोजीशन में लिटा दिया आपने। लिटाने के बाद में क्या करना है, अच्छे से उसके दोनों पैर फोल्ड करा के आप उसके दोनों बटक को थोड़ा सा फैलाएंगे। फैला के देखेंगे तो उसका जो एनएस है, एनएस आपको विजिबल हो जाएगा। जब आपको एनएस दिखने लगे, ठीक है, तब क्या करना है, एनएस दिखने लगे आपको तो जो आपको एनीमा के ट्यूब है, ठीक है, एनीमा को जो टिप है वहाँ पे 2 से 3 इंच तक आपको क्या करना है, लुब्रिकेंट लगाना है। लुब्रिकेंट में आपको जेली का आपको इस्तेमाल करना है। जेली आप यहाँ पे ले चुके हैं, ट्रे है, यहाँ पे आपको जेली भी रखना है। जेली जो 2% आती है, यहाँ पे आप जेली 2% आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2% जेली आप इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी टिप है, एनीमा की जो टिप है वहाँ पे आपके 2 से 3 सेंटीमीटर तक वहाँ पर आप जेली लगा लेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा, इजीली एनएस में पुश हो सकेगा। ठीक है, तब करते क्या है, आपने जेली लगा लिया है स्वाइट टिप पे। ठीक है, जेली लगाने के बाद में आप उसका क्या करेंगे, उसको पैर को थोड़ा चौड़ा करने के बाद में क्या करते हैं, देखते हैं एनएस ओपन हो रहा है नहीं। ओपन होने के बाद में उसको आप इंसर्ट करते हैं उसमें। ठीक है, उसके एनएस में आप इंसर्ट कर देंगे 5 से 6 इंच तक, 4 इंच तक आप जब इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको प्रेस करना है। ठीक है, 100 ml का होता है, आपको धीरे धीरे प्रेस करना है। 100 ml तक आप उसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, जब 100 ml तक आप प्रेस कर देंगे तो क्या करना है, आपको पेशेंट से कहना है कि थोड़ी देर आपको होल्ड रखे, एनीमा को होल्ड रखे, ताकि उसका जो काम है वो आगे काम कर सके वो। तो पेशेंट क्या करेगा, 10 मिनट तक 15 मिनट तक आप क्या करेंगे, उसको होल्ड रखिएगा और आप अपना प्रॉपर धीरे धीरे तरीके से आप उसको एनीमा के जो टिप है उसको आप बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद में क्या है, पेशेंट को बोलेंगे थोड़ी देर वहीं वेट करें। जब उसको बहुत तेज़ से मोशन आए उसके बाद वो वॉशरूम जाके अपना वो क्या करता है, अपना वॉशरूम कर सकता है, आप डेफोकेशन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से पूरा एक एनीमा का जो प्रोसीजर है वो हमने आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चाहिए, क्या क्या चीज़ें लगती हैं और किस तरीके से आप एनीमा दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे किसी दिन आपको लाइव दिखाने का या किसी लाइव डेमो टाइप का हम बना के दिखाएंगे आपको वीडियो। अभी हमने आपको बोर्ड पे समझा दिया है, तो अगर आपको लाइव चाहिए या फिर डेमो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपको ज़रूर उस तरह प्रोवाइड कराएंगे। यदि इस चीज़ में कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ हमसे कमेंट करके बताइए कि हमें यहाँ पे दिक्कत हुई है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से जानकारी देने का। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।